तो गाइस यार आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशंस यूज़ करने, कैसे आप लोग जो है ग्रो ऐप यूज़ करोगे। आपने डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया भैया, और या फिर आप करना चाह रहे हो या फिर करना स्टार्ट किया है, जो भी है मतलब आप सोच रहे हो कि हम जो है स्टार्ट करेंगे अभी, तो कैसे आप लोग उसको यूज़ करोगे। फर्स्ट टाइम बिगनर्स के लिए ये वीडियो होने वाले है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे, एडवांस लेवल तक नहीं जाएंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है, वो सारी चीज़ें बात की बातें। बट फिलहाल आप लोग जो शेयर बाई एंड सेल कैसे कर सकते हो, फर्स्ट टाइम जब आते हो, तो वो थोड़ा बहुत मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको देखो बहुत सारे ऑप्शन जो है देखने को मिलते हैं। फर्स्ट में आपको निफ्टी 50 देखने को मिल रहा है, और उसके बगल में सेंसेक्स देखने को मिल रहा है, इसके बगल में बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी 50 वो है जहाँ पे आपकी हमारी जो है देश की टॉप 50 कंपनीज हैं, उसमें निफ्टी 50 में, ठीक है, उनके शेयर्स हैं वहाँ पे। और सेंसेक्स में टॉप 30 शेयर्स हैं यहाँ पे। और अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो इसमें टॉप 50 बैंक्स हैं आपके, ठीक है। बैंक जितने भी बैंक हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के, वो हैं इसमें, ठीक है ना गाइस। तो ये तो हो गया। चलो हम बात करते हैं निफ्टी 50 क्या है, सेंसेक्स क्या है, ये सारी चीज़ें। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नीचे अगर चलते हैं तो एक्सप्लोर पे हम अगर जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप लोगों को जो है बहुत सारे शेयर देखने को मिलते हैं, जो कि मतलब मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, यानी कि मतलब इस पे कौन ट्रेड, ग्रो के अंदर जो सबसे ज़्यादा ट्रेड होने वाले शेयर्स हैं। वी मार्ट रिटेल आज हुआ है जो, मतलब डेली नहीं, आज हो रहा है जो सबसे ज़्यादा। तो और बाकी सारी चीज़ें की भी लिस्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नीचे आपको देखो बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, MTF स्टॉक, SIP, ETF, IPO। तो IPO पे अगर आप क्लिक करोगे तो कोई भी कंपनी लिस्ट होने से पहले, स्टॉक मार्केट में आने से पहले IPO लेके आती है, तो उसको भी आप खरीद सकते हो। बंडल में शेयर मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। जैसे कि 10,000 का IPO है तो उसमें कुछ बंडल में शेयर मिलेंगे, 50, 10, जो भी उसका रेट के हिसाब से होगा। तो ये सारी चीज़ें। टॉप इंट्राडे यहाँ पे आपको देख सकते हो। इंट्राडे में आप आज जो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे ट्रेड हुआ है, ट्रेडिंग हुई है। इंट्राडे का मतलब होता है कि 9:30, अगर 9:15 पे हमारी मार्केट स्टार्ट होती है और 3:30 पे जो है क्लोज होती है, ठीक है। तो उस दौरान जो भी ट्रेड हुआ है इंट्राडे में आता है। तो ये सारी चीज़ें एप्लीकेशन उसमें आती हैं। यहाँ नीचे अगर हम बात करें टॉप मूवर्स टुडे, यहाँ पे टॉप मूवर्स टुडे यानी कि जिन लोगों ने गेन किया, तो गेनर पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखो जिन लोगों ने गेन किया होगा वो कंपनीज आ जाएंगी। जिन्होंने लूज़ किया होगा, आज जिन्होंने परफॉर्म अच्छा नहीं किया, वो उनके शेयर गिरे हैं, तो उनका भी यहाँ पे लिस्ट आ जाती है। और बगल में आपको इसमें यहाँ पे लार्ज कैप देखने को मिलता है। लार्ज कैप में बड़ी कंपनियाँ आती हैं, मिड कैप में यहाँ पे उनसे छोटी वाली कंपनी आती हैं, स्मॉल कैप में सबसे छोटी कंपनी आती है, ठीक है। नीचे अगर हम बात करें मोस्ट ट्रेडेड MTF के अंदर, तो यहाँ पे ये इसकी भी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ये फ़िलहाल आपकी काम की नहीं है, ठीक है। ये बेसिक, अगर हम बात करें बेसिक वाली वीडियो है, तो ये एडवांस लेवल वाली इनको कभी फिर इनके लिए अलग से टॉपिक जो है बनेगा इनका, ठीक है। तो इनको जो है अलग से बनाएंगे। खैर फिलहाल इसके जस्ट बगल में ही यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन है, तो यहाँ पे फ्यूचर एंड ऑप्शन की भी अभी हम बात नहीं करेंगे कि कैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन आप लोग इनमें ट्रेडिंग कर सकते हो। फिलहाल हम यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में, बगल में आपका म्यूचुअल फंड्स भी है। तो म्यूचुअल फंड्स में आपको जो है कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स है वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। डैशबोर्ड में वो चीज़ें देखने को मिलती है जो आपने जिनके ऊपर SIP कर रखी है पहले से ही, या फिर इन्वेस्ट कर रखा है वन टाइम। और बगल में SIP जाओगे तो कौन कौन से आप म्यूचुअल फंड्स में जो है SIP किए हो, वो सारी चीज़ें डिटेल में देखने को मिलती है। तो अभी हम बात करेंगे कि आप शेयर कैसे बाई करोगे, सेल करोगे, वो भी अभी हम जो है बात करते हैं, ठीक है। तो यस, यहाँ पे अगर हम बात करें तो UPI का ऑप्शन है, इसका फ़िलहाल ये आपका पर्सनल है, इससे कोई लेना देना नहीं है अपना। और इसके लास्ट में ऑप्शन जो है लोन का है, ठीक है। तो ये भी इससे भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, जिसको चाहिए वो ले सकता है भैया, जिनको ऑफ़र वगैरह होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं। मैंने आपको जल्दी समझाने की कोशिश की है आसान सी भाषा में, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे चलाना सीखोगे आप कैसे, सिंपल सा यही है आपका, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पे आप लोग जो है शेयर कैसे बाई करोगे। तो शेयर अगर जैसे किसी भी कंपनी का अगर हम शेयर की बात करें, तो रिलायंस पावर लिमिटेड की अगर मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे बाई और सेल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बाई पे अगर हम क्लिक करें, ठीक है। अब ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है समझना आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे आपको देखो NSE में, मतलब यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में आपको जो है एक BSE होता है, एक NSE होता है, ठीक है। जैसे NSE में अगर हम करते हैं तो क्वांटिटी डाल लेते हैं। यहाँ पे जैसे मैं दो शेयर खरीदना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 शेयर मैंने यहाँ पे क्वांटिटी डाल दी। नीचे आपको देखने को मिल रहा होगा मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी मार्केट प्राइस पे सिलेक्ट था, बट हम जो है इसको अपने हिसाब से भी बाई कर सकते हैं। जैसे ये 23 रुपये 30 पैसा का अभी ये मार्केट में चल रहा है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम 22 रुपये तक का इंतज़ार करना चाहते हैं भैया,
तो 22 रुपये सेलेक्ट करके आप बाई पे क्लिक करोगे तो जैसे ये 22 रुपये पे आएगा शेयर वैसे ही बाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा सिंपल सा कि आप इस तरीके से जो है ख़रीद सकते हो। और हाँ, ऊपर मेन चीज़ है कि ऊपर आपको देखना है यहाँ पे डिलीवरी, इंट्राडे और एमटीएफ तो एक लेवरेज मिलता है एमटीएफ में, तो एमटीएफ को अभी हम नहीं समझेंगे और उस पर आप जाना भी मत, ठीक है, वो लेवरेज पे मिलता है, तो एमटीएफ को छोड़ देते हैं फिलहाल। इंट्राडे और डिलीवरी और इंट्राडे में क्या फ़र्क है भैया, जैसे कि मैंने बताया इंट्राडे में आप जो है 9:15 से 3:30 तक ट्रेडिंग कर सकते हो, उसके बाद नहीं, वो उस वहाँ पे डील आपकी क्लोज हो जाती है, चाहे आप अपने हाथ से करो या फिर एप्लीकेशन खुद भी ऑटोमेटिक एग्जिट मार देते हैं। और अगर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक एग्जिट मारे तो फिर आपको वहाँ पे कुछ पेनल्टी भी देनी पड़ती है, फ़ी देनी पड़ती है 50 रुपीज़ के आसपास। ठीक है, ये है इंट्राडे। और डिलीवरी शेयर ऐसा है कि उसको आज खरीदो और कभी तक भी रख सकते हो, ठीक है ना, 1 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, कभी तक भी रख सकते हो, उस शेयर को कभी भी बेच सकते हो। ठीक है, ये डिलीवरी शेयर होता है। ये तो हो गया बाई करोगे, ठीक है, बाई करोगे, यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन देखेगी, यहाँ पे आप लोगों को कुछ सिक्योरिटी का समझाया जाएगा, उसके बाद भी आप बाई करना चाहते हो, बाई पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका शेयर जो है बाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बाई पे अगर हम क्लिक करते हैं तो बाई ऑर्डर रिक्वेस्ट हो चुका है, क्योंकि अभी मार्केट क्लोज है तो यहाँ पे अभी इन्हों बाई नहीं करेगा। जब कल सुबह मार्केट ओपन होगी 9:15 पे तभी ये शेयर जो बाई होगा। ठीक है, तो ऑर्डर डिटेल की अब बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज़ें। तो फिलहाल इसको हम जो है बैक करते हैं और अब देखते हैं हम शेयर को आप सेल कैसे करते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे और जो भी शेयर आप खरीदे जो बाई करोगे ना तो वो आपके होल्डिंग में आ जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लोर है ना, फर्स्ट में एक्सप्लोर में तो आपको एक्सप्लोर करना क्या है, और सेकंड नंबर पे होल्डिंग पे जाओगे तो यहाँ पे आपके जितने भी शेयर आपने की जो अभी तक खरीदे होंगे तो होल्डिंग कितनी है सारी चीज़ें दिखा देगा। भाई 1 डे रिटर्न कितना है, टोटल रिटर्न कितना है, इन्वेस्ट कितना किया था और टोटल अभी माइनस में चल रहे हो, प्रॉफिट में चल रहे हो, वो सारी चीज़ें दिखाएगा। नीचे आपको वो सारे शेयर्स दिखाएगा जो यहाँ पे हमारे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तो भैया पूरा रेड मतलब लाल ही लाल सा रखा है, क्योंकि युद्ध चल रहा है भैया, तो उस दौरान तो यही हाल होना है। हालांकि मैंने काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट यहाँ से निकाल लिया था जो ये वॉर होने से पहले, बट फिर भी बहुत ज़्यादा माइनस में गया हुआ है, बट कोई नहीं, रिकवर कर लेगा। और एक तो ये आईटीसी गिर गया था तो उस वजह से भी, खैर यहाँ पे बहुत सारे आपको शेयर देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर हम आईटीसी की बात करें तो आईटीसी भी हम क्लिक करते हैं, ठीक है, ये हमने होल्ड किया हुआ है। अब इसको हमको सेल करना है तो सेल पे क्लिक करोगे आप लोग, ठीक है, और जो जितनी भी क्वांटिटी आपको सेल करनी है यहाँ पे इंटर करोगे, सेम जैसे आप लोग ख़रीदने में था वैसे आपको कितनी क्वांटिटी करनी है वो सारी चीज़ें आप लोग जो है इंटर कर सकते हो। जैसे मेरे को 2 ही शेयर सेल करने हैं और किस रेट पे करना है, ठीक है, क्या इसी रेट पे करना है जो भी मार्केट में चल रहा है या फिर इससे ऊपर में करना है। अब इससे ऊपर में जैसे 288 अभी चल रहा है, 294, 200, अगर मैं इसको 300 में सेल करना चाहता हूँ, भाई 2 शेयर में 300 में सेल करना चाहता हूँ तो 300 रुपये जो है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए। और यहाँ पे वेरीफाई एंड सेल पे क्लिक करोगे तो वेरीफाई टी पिन, एक टी पिन होता है, आप जब अकाउंट बनाया होगा तब आपने बनाया होगा वो, ठीक है, तो उसको एंटर करके और एक OTP आता है वो एंटर करके आप जो है इसको सेल कर सकते हो। ठीक है, और वो तभी सेल होगा जब 300 के रेंज में आएगा शेयर, जब ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, या फिर आप सेम मार्केट के रेट पे ये बेचना चाहते हो, जैसे अभी 294 चल रहा है तो 294 पे आप लोग मार्केट रेट पे तुरंत बिक जाएगा। ठीक है, तो तुरंत क्रेडिट हो जाता है आपके अमाउंट जो है आपके वॉलेट में जो भी है इसका। और ये है आपका होल्डिंग का, जो आपने शेयर खरीदा होगा कहीं पे, कहीं से कुछ भी जो भी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। पोजीशन में आपकी जो है इंट्राडे की पोजीशन वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे पोजीशन का भी आपका काम नहीं है। ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्टिंग में अगर बिगिनर्स हैं तो भाई जल्दी मत करना, पहले सीख लेना, ठीक है ना। तो कैंडल स्टिक बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती है इसके लिए, तो फिलहाल आप शेयर ही ट्राई कर सकते हो। और शेयर तो मैं तो कह रहा हूँ शेयर क्या आप लोग जो है मतलब मैं रिकमेंड नहीं कर रहा भैया क्या खरीदना है क्या नहीं, वो तो आपको है, लेकिन यूज़ करना बता रहा हूँ मैं। और आप ट्राई कर सकते हो, ETF ट्राई कर सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में ट्राई कर सकते हो स्टार्टिंग टाइम पे, ठीक है, उसके बाद शेयर में आप आ सकते हो। तो ऑर्डर के अंदर देखो जो देखो यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमको, यहाँ पे जो हमने रिलायंस पावर का जो स्टॉक यहाँ पे हमने जो है लगाया था बाई पे, तो उसको हम कैंसिल कर देते हैं फिलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिखेंगी जो भी आप सेल बाई करोगे, जो भी चीज़ें होंगी पेंडिंग में, ठीक है, वो सारी चीज़ें भी। और यहाँ पे वॉच लिस्ट में आप लोग अपने फेवरेट स्टॉक्स को जो है सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो वोडाफोन आइडिया का कर रखा है, MTNL का कर रखा है, तो ये सारी चीज़ें हमने जो सेव कर रखी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऑल वॉच लिस्ट में हमने फ़िलहाल अभी कुछ ऐड नहीं किया है, तो इसको हम पिन कुछ नहीं कर रखा है। तो ये है बेसिक सा, आप लोग जो है कैसे इसको बाई कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो और कैसे आपको यूज़ करना है स्टार्टिंग में। ठीक है, अभी IPO का मैं बताता, बट फिलहाल इसमें कोई IPO अभी ओपन में है ही नहीं। ठीक है,
अगर हम बात करें तो यहाँ पे अभी कुछ दो आ रखी हैं, तो यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। कन्फर्म एंड अप्लाई पे करोगे तो यहाँ पे आपको जो है कितना जो है शेयर्स, आपको लॉट साइज़ देख लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको एक लॉट लेना है, एक लॉट या दो लॉट लेना है, तीन लॉट लेना है, तो उस हिसाब से आपका जो पैसा भी बढ़ता जाएगा। खैर हम फिलहाल इसको जो है आईपीओ भी आप लोग जो है यहाँ से जो है ले सकते हो, ठीक है। आईपीओ का मैंने बता ही दिया क्या होता है आईपीओ, बट फिलहाल शेयर का बताना था, वो चीज़ें मैंने आपको बता दी। और मेन एक चीज़ और चीज़ है, हाँ पहले मैं ईटीएफ का आपको बताता हूँ भैया। कोई भी ईटीएफ, अगर हम निफ्टी ईटीएफ की बात करें, निफ्टी 20 है उसका नाम ना, निफ्टी 20। तो अगर आप नए हैं तो भैया थोड़ा सा रुक के ये भी देख लो कि ये थोड़ा सही चीज़ है, ठीक है। निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 50-20 इसमें भी करने को कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें या फिर किसी भी ETF में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, जैसे आप एक शेयर बाई किया ना, तो उसमें थोड़ा बहुत रिस्क रहता है कई बारी, तो यहाँ पे नहीं रहता। यहाँ पे इसलिए नहीं रहता क्योंकि यहाँ पे देखो निफ्टी, यहाँ पे आप लोग निफ्टी 50 के मतलब जो जितने भी निफ्टी 50 में 50 स्टॉक हैं टॉप में, वो सब आप एक ही में खरीद सकते हो भैया यहाँ पे, ठीक है ना। वैसे इंडेक्स तो पूरा खरीद नहीं सकते, बट यहाँ पे आप ETF के जरिए खरीद सकते हो। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होता है ETF का मतलब, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग इसका 260 रुपये का पर यूनिट जो भी है वो चल रहा है अभी, और शेयर की तरह ही ये चलता है, ठीक है। लेकिन आप इसको भी कभी तक भी होल्ड कर सकते हो। इसमें SIP भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको SIP का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये भी आप लोग कर सकते हो। खैर इसको भी हम बैक कर लेते हैं। ये ETF पे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक करते हैं तो यस, म्यूचुअल फंड पे अगर SIP जो हमारी है वो दिखा रहा है हमको, डैशबोर्ड जो हमारा है, PNL हरा है, जो भी 1 डे रिटर्न, टोटल रिटर्न, इन्वेस्ट कितना किया है, अभी कितना अमाउंट है, वो सारी चीज़ें दिखा रहा है। कौन से उसमें किया है वो भी दिखा रहा है, कौन सा म्यूचुअल फंड में। अब यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं। आप लोग को अगर म्यूचुअल फंड, कोई भी म्यूचुअल फंड खरीदना है तो सिंपल से, जैसे निपॉन इंडिया का, ताइवान का है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो। 1 ईयर का कितना है, इसका मतलब रिटर्न देख सकते हो आप लोग। तो 6 मंथ का कितना है, 1 मंथ का कितना है, 1 ईयर का कितना है, 3 ईयर का कितना है, तो ये चीज़ें। लेकिन पुराने रिटर्न्स के ऊपर ना जाके आप लोग थोड़ा रिसर्च करके ही जो है अपने हिसाब से इन्वेस्ट करना, ठीक है ना गाइस। तो यहाँ उसके बाद जो है स्टार्ट SIP और 1 टाइम, दो आता है आपके नीचे, हम यहाँ पे ऑप्शन जो है स्टार्ट SIP और 1 टाइम। तो सिंपल सा 1 टाइम पे क्लिक करोगे आप लोग, तो 1 टाइम पे क्या होता है कि लमसम पे अभी आप लोग जितना डालना चाहते हो, 1 लाख 2 लाख जितना भी डालना चाहते हो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। SIP में आपको हर मंथली कितने रुपये की करनी है वो सारी चीज़ें इंटर करोगे आप लोग। स्टार्ट SIP करोगे, मैंडेट कर दोगे, बैंक के साथ जो भी आपका बैंक होगा वो लिंक हो जाएगा उससे, हर महीने जो है आपका इन्वेस्ट होता रहेगा वहाँ पे, ठीक है। और कभी मतलब जब तक आप उसको रोकोगे नहीं तब तक होता ही रहेगा, ठीक है ना गाइस। तो ये है स्टार्ट SIP, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो मंथली, आप मंथली डेट भी चेंज कर सकते हो यहाँ पे SIP की। जैसे 13 तारीख को इसमें बाय डिफ़ॉल्ट है, तो आप जो है 1 तारीख को, 24 तारीख को, जो भी आपकी सैलरी आती है या फिर जो भी चीज़ें आपको कस्टमाइज़ करके करनी है, वो सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से ईजिली कर पाओगे म्यूचुअल फंड्स में, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया म्यूचुअल फंड्स में आप लोग कैसे जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। और 1 टाइम में भी सेम है भैया, यहाँ पे जितना भी डालना है एक ही बारी में, इन्वेस्ट पे क्लिक करोगे और भाई इनिशिएट पेमेंट बोलेगा। उसके बाद जो है आपको अपना अकाउंट से जो है पेमेंट करना होगा। तो फ़िलहाल हम इसको अभी नहीं करना है, मैं सिर्फ आपको जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिखा रहा था, ठीक है। तो इसको हम बैक कर लेते हैं गाइस। ओके, ये बैक नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, हम दोबारा ओपन कर लेते हैं अपना, और कुछ चीज़ें रहेगी है तो भैया उसको भी तो ऐड करते हैं यहाँ पे। तो अब हम बात करें यहाँ पे, तो ETF का मैंने बता दिया आपको, म्यूचुअल फंड्स का बता दिया, शेयर आप लोग कैसे बाई एंड सेल कर सकते हो। और जब इंट्राडे में आपको ख़रीदना होता है तो इंट्राडे में कैसे खरीद सकते हो आप लोग। इंट्राडे में आप ETF में भी इंट्राडे कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में टाइम पे होगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि स्टार्टिंग में थोड़ा सीख लेना, उसके बाद ही करना, ठीक है। बाई करोगे, बाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंट्राडे पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। इंट्राडे पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे 5x का मार्जिन भी मिलता है, ठीक है। तो आपको जो जितने भी लिमिट में ख़रीदना है, प्राइस लिमिट और अपना जो है जितनी भी क्वांटिटी है वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी शेयर आप ख़रीदना चाहते हो वो सारी चीज़ें इंट्राडे में ये क्लिक करके आप ख़रीद सकते हो। और यहाँ नीचे आपको मार्जिन 5x दिख रहा होगा, ठीक है। मार्जिन 5x का क्या मतलब, 5x आपको लेवरेज मिलता है, मतलब आपको 5 गुना ज़्यादा शेयर्स मिलते हैं वहाँ पे, ठीक है। मतलब 5 गुना ज़्यादा आपको जो है, और उसी हिसाब से आपका लॉस भी होता है। पर इस बात का भी आप लोग ध्यान देना, इंट्राडे में मतलब थोड़ा एक ये बेनिफिट है कि आपको 5x का मार्जिन जो है देखने को मिलता है। जैसे मैंने 4 शेयर यहाँ पे किए तो 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, यानी कि मेरे को 20 शेयर पे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मतलब
पैसे दिए मैंने सिर्फ 4 ट्रेड किए, ठीक है, और मैं वहाँ पे 20 शेयर के साथ जो है ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये 5x लेवरेज जो होता है मार्जिन, इसको हम 5x मार्जिन कहते हैं। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा होगा, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक नहीं हो रहा फिलहाल ये, ठीक है। इसका मतलब होता है ये कि आप लोग कैसे यहाँ पे जो है इंट्राडे कर सकते हो 5x मार्जिन में। तो बेनिफिट भी है, बट वही है कि आपको सीखना पड़ेगा भैया स्टार्टिंग में, तो आप लोग जो है शुरू मत कर देना एकदम से। बाकी चीज़ें मैं भी कोई यहाँ पे रिकमेंड नहीं कर रहा भैया, अपना सलाहकार होगा कोई तो उससे कर सकते हो, आप सलाह ले सकते हो। और बाकी जो खुद भी अपना जो है फंडामेंटल रिसर्च करके, फंडामेंटल रिसर्च उसमें काम आती है डिलीवरी शेयर में, और इंट्राडे में सिर्फ 1 डे का ही होता है। तो वहाँ पे आपको आज का देखना है कि भैया कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा, वो चीज़ें आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। फंडामेंटल एनालिसिस नहीं, सॉरी, टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। तो चलिए हम जो है, और क्या रह गया फिर, और तो कुछ ऐसा रह नहीं गया है जो आपको जो है स्टार्टिंग में हेल्प करे और चीज़ों में। बाकी मैंने आपको निफ्टी 50 का बता दिया क्या चीज़ है भाई, निफ्टी 50 यहाँ पे ये सारी चीज़ें। अभी तो डाउन में मार्केट काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अभी वॉर सिचुएशन चल रही है, तो इसके चलते ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी। F&O हम किसी और वीडियो में जो है टॉपिक में इसको उठाएंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी भैया ये, ठीक है। तो मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर गाइस।